राजनीति में आपने धर्म को देखा और धर्म में राजनीति देखी, लेकिन क्या धर्म की राजनीति वाकई अब राजनीति पर हावी हो गई है? इसी बात पर बात करने के लिए कंप्यूटर बाबा, राजनीति में आपने धर्म को देखा और धर्म में राजनीति देखी, लेकिन क्या धर्म की राजनीति वाकई अब राजनीति पर हावी हो गई है? इसी बात पर बात करने के लिए कंप्यूटर बाबा, अगर मैं ये कहूं कि पूर्व मंत्री या केवल बाबा? कंप्यूटर बाबा। महेंद्र जी, आप पूर्व मंत्री या महंत? महंत जी। तो चलिए, ये अपने आप को राजनीति से दूर रखने के लिए केवल जिस नाम से ये जाने जाते रहे हैं उसी नाम से अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए यहां पर मंच पर मौजूद हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और राजनीति का घालमेल, हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से आज राजनीति बगैर धर्म के अधूरी है। उसी पर जवाब देने के लिए कंप्यूटर बाबा मेरे ख्याल से सारे जवाब बेबाकी से देंगे। गंगा की सौगंध बाबा जी, तैयार। नर्मदा की सौगंध तैयार। मोहन जी तैयार। सबसे पहला सवाल कंप्यूटर बाबा आपसे कि आमतौर पर अब भगवान राम की तुलना अगर इंसान खुद से करने लग जाए तो क्या कहा जाए? क्या कोई मंत, महंत, संत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, क्या भगवान राम की कभी तुलना के लायक योग्य हो सकता है? वो रामा ही हो सकता है। रावण ने ही भगवान का मुझे ही भगवान कहो तो उसका क्या हुआ? इसलिए चाहे संत हो, महंत हो, महामंडलेश्वर, कोई भी हो, अपने आप को भगवान या राजनेता हो, क्योंकि कल ही राजनेता, मैंने तो बोला कोई भी हो, राजनेता तो बड़ा नहीं हो सकता ना संतों से, कोई भी हो, यदि अपने आप को भगवान कहे तो उसकी बुद्धि का परिचय समझ जाना चाहिए कि अब विनाश का समय उनका आ गया है। अपने आप को जो भगवान कहे। महंत जी, आप क्या कहेंगे? क्या कोई इंसान, कोई राजनेता, कोई संत, महंत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, क्या भगवान राम की तुलनात्मक दृष्टि से भी आसपास है? निश्चित रूप से कोई भी इंसान, वो संत हो, महंत हो, राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, भगवान राम के तुल्य हो ही नहीं सकता। और न ही वो यदि इस प्रकार की बात कर रहा है कि वो भगवान के तुल्य, या उसके अनुयायी भी यदि उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान राम के तुल्य हैं या किसी भी भगवान के तुल्य हैं, तो ये उनकी मानसिकता, उनकी बुद्धि, उनका विवेक के ऊपर जो है वो सवाल को पैदा करता है कि वो ऐसा इस समय में सोचते हैं। और निश्चित रूप से जो भगवान से तुलना करता है उसका विनाश की स्थिति निकट होती है। विनाश की स्थिति निकट आ जाती है। कंप्यूटर बाबा, ये देखा गया है कि राजनीति में भगवान को घसीटा जाना, और राजनेताओं के दल बदलुओं को तो हमने देखा है, लेकिन इन दिनों जो चीजें सामने आई हैं कि आप जैसे महंत, संत, ये भी राजनीति की ओर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वक्त के साथ ये भी अपना चोला बदल देते हैं। देखिएगा, कोई भी पार्टी, मुझे तो लगता है भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, भगवान को तो कोई नहीं घसीटता। यदि कोई घसीटता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वही भगवान को घसीटती है। वो समझती है कि हिंदू के लोग हैं, धर्म के लोग हैं और बड़े भोले भाले हैं, इनको कितना बेवकूफ बनाया जा सके, ये बीजेपी का काम है। ये इनसे संत समाज हो चाहे हिंदुत्व लोग हो, सभी लोग ठगे से महसूस करते हैं कि इनको आइडिया है कि जनता को कितना मूर्ख बना सके और कितना बड़ा जुमलेबाज बना सके, खुद बन सके। ऐसा इनका जो अस्तित्व है, ये भगवान के प्रति आस्था रखने वाले को ही झूठ बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर बाबा, कल तक तो आप ही झांझ मंजीरे बीजेपी के बजा रहे थे। देखिएगा, हमने नर्मदा मैया की रक्षा के लिए, आपको मालूम होगा, ये हमारे साथ योगेंद्र महंत भी बैठे हैं, हम लोगों ने नर्मदा घोटाला यात्रा के लिए हम लोगों ने इस बात को रखा, क्योंकि नर्मदा के प्रति हम लोग की बड़ी आस्था थी। शुरू से संत समाज की बड़ी आस्था रही और इन्होंने नर्मदा के लिए कहा कि महाराज, नर्मदा का काम आप खुद करें, नर्मदा के प्रति आप खुद नर्मदा को स्वच्छ साफ रखें, नर्मदा को जो है वो अवैध खनन रोकें। तो उसके लिए हम लोगों को चुना और हम लोगों ने उस बात पर तैयार हो गए, क्योंकि नर्मदा के लिए पूरा जीवन निछावर कर सकते हैं, कहीं किसी हद पे भी जा सकते हैं हम मां नर्मदा के लिए। और उस बात पे हम लोग सहमत हो गए। पर इन्होंने क्या किया,
वही किया जो नहीं करना चाहिए। इन्होंने झूठ बोल करके हम लोग को तो वह काम बता दिया और दे दिया, पर करने नहीं दिया। इन्होंने अवैध खनन इन्होंने इतने कराए, नर्मदा को बेच खाया। हम लोग बार बार कहते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी, आप नर्मदा को तो कम से कम बचने दो, अवैध खनन तो एक आध जगह तो मुझे छापा मारने दो। पर कहा कि ऐसे नहीं करना महाराज, चुनाव है, चुनाव में 12 बज जाएंगे, क्योंकि इनके सारे लोग जो हैं अवैध खनन कर रहे थे। अवैध खनन, मोहन जी, कंप्यूटर बाबा जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का घोटाला नर्मदा वाला जो वृक्षारोपण और ये जो अभियान था उसमें हुआ है बड़े तौर पर? निश्चित रूप से हम लोगों ने मां नर्मदा के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का मुद्दा लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब ने एक जन जागरूकता अभियान समिति बनाकर आदरणीय कंप्यूटर बाबा, मैं स्वयं और अन्य संतों को उस कमेटी में लेकर सभी को राज्यमंत्री का दर्जा देकर इस अभियान को जागरूकता फैलाना, आम जनता में मां नर्मदा एवं अन्य नदियों की स्वच्छता बनी रहे, उस क्षेत्र का पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण होता रहे, इन सब बातों को लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये जिम्मेदारी दी। और उसके दरमियान हम लोग पूरे प्रदेश में दौरा किया। कई जगह हमने जो हमारे सुझाव थे वो प्रदेश तक पहुंचाए, मुखिया तक पहुंचाए, क्योंकि समय कम था। 31 मार्च को हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और अक्टूबर में चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, कम समय था, फिर भी काफी सुझावों पर ध्यान दिया गया, जिसमें से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मां नर्मदा के किनारे 1200 से 1400 करोड़ रुपए का बजट शिवराज सरकार ने मंजूर किया था। वो कार्य उस समय कुछ शुरू हुआ और आगे भी वो जारी रहेगा। अब प्रदेश में नई सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। हमारे आदरणीय कंप्यूटर बाबा साहब उसमें कमेटी में कोई कमेटी एक बनी, उसमें अध्यक्ष का दायित्व उन्हें दिया है। तो मैं समझता हूं कि अब जो कार्य उस समय बच गया था, अब नई सरकार के हाथ में आया है कार्य। हम मां नर्मदा के प्रति संत समाज, अन्य पुजारी समाज, अन्य सभी समाजों की, पूरे प्रदेश की जनता की आस्था है, आस्था का केंद्र है मां नर्मदा और अन्य नदियां। तो उस संबंध में हम कार्य करेंगे। और यदि कोई कार्य ये वर्तमान सरकार नहीं करेगी तो फिर हम लोग वापस से सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। सरकार के खिलाफ भी जाकर यदि कोई आंदोलन करना पड़ा तो आप अगर कोई कमी पाएंगे सरकार के कामकाज में तो आप ये इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से इस बात का ऐलान करते हैं कि आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से। यदि मां नर्मदा के बारे में जो पुरानी सरकार ने जो काम किए उसको और आगे बढ़ाने की हम अपेक्षा रखते हैं आदरणीय कमलनाथ जी से, कि वो और तत्परता से और जो कुछ खामियां बची हैं उन सबको लागू करके मां नर्मदा के संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, और अन्य प्रदेश की जितनी नदियां हैं, वो शिप्रा मैया हो, अन्य कावेरी नदी हो, कोई सी भी नदी हो प्रदेश की, उन सभी का संरक्षण किया जाए। जी, कंप्यूटर बाबा, आपकी एक और पहचान है। आपकी पहचान ये है कि आप सत्ता के करीब रहना जानते हैं। जी, सत्ता के करीब रहना जानते हैं। जब जिसकी सत्ता रही वो आप उसके करीब हो जाते हैं। आपको 100 दिन के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और आप तो उनकी अब समिति में भी हैं। देखिएगा, ये आप तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं सरकार के करीब नहीं होता। जहां संत समाज जाते हैं सरकार उनके पास आ जाती है। लेकिन सुर्खियों में तो रहते हैं, आप कुछ ऐसा कर देते हैं। अभी देखिए, संत समाज ने 15 साल तक बीजेपी का सहयोग किया, उनका साथ दिया, उन पे भरोसा जताया, पर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। आखिर उसका परिणाम हुआ सारा संत समाज मध्य प्रदेश का अब कांग्रेस को समर्थन दिया, और वही हाल हुआ जो संत चाहते थे कि जहां संत हैं वहां सरकार है। और यही हाल आपको फिर बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आपने राम मंदिर नहीं बनाया, और राम मंदिर नहीं बनाया है, आपने हिंदुत्व को, संतों को छला है, आपने गंगा मैया साफ नहीं कही, और आपने जनता को मूर्ख बनाया है। आपका भी वही हाल होगा जो शिवराज का हुआ। नहीं, लेकिन कंप्यूटर बाबा, एक चीज देखिए, मंदिर नहीं बना, लेकिन अब चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है तो इसमें पहल हुई है। लेकिन आप ये बताइए कि राजनीति में केवल धर्म को खींच लेना और भावनाओं के साथ खेलना नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि ये पहल हो रही है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप मुझे देखें,
मोदी जी को देखें, मैं राम मंदिर बनाऊंगा, बहुमत से आप सरकार लाओ। और योग भगवान की, राम जी की ऐसी कृपा और संतों का, हिंदुत्व का जो सहयोग मिला कि उनको केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार और राज्य में योगी भी पूर्ण बहुमत की सरकार। इसके बाद भी इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया, संतों को मूर्ख बनाया। हम संत समाज ने कुंभ में, जो अभी प्रयागराज कुंभ में संतों के मन की बात रख करके खूब कहा कि यदि आप नहीं बना पाए तो कम से कम माफी मांग लो। अयोध्या में जाके कान पकड़ के बोलो कि हमने 5 साल के लिए कहा था हमने कि हम आएंगे, तुम राम मंदिर बनाएंगे। आपने राम मंदिर नहीं बनाया, जनता को मूर्ख जरूर बनाया। जनता को मूर्ख बनाया महंत जी। आपको लगता है जनता को मूर्ख बनाया गया राम मंदिर के मुद्दे पर? न तो वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो जनता को मूर्ख बना रही है, न पूर्ववर्ती सरकारें जो रही, कांग्रेस के नेतृत्व में भी सरकार रही इस देश में। हर दोनों ही पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री कह लें या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें या उन दोनों पार्टियों की जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है या उनकी जो भावना है उसे कह लें, किसी में भी किसी भी दल ने यह नहीं कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाकर राम मंदिर बनाने के लिए तत्पर है, दोनों ही पार्टी में। और दोनों ही पार्टी का जो कहना है उसका मूल जो स्वरूप है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस राम मंदिर के संबंध में फैसला करे, नहीं मान जी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं थी। उन्होंने आज का थोड़ी चल रहा, सुप्रीम कोर्ट तो कब से चल रहा, केस कब से चल रहा है आप बताइए। आप ये कहना चाहते हैं कि आजादी को पहले नहीं, उन्होंने नहीं, हाँ आजादी को ये कहना चाहते थे कि यदि आप अध्यादेश तो लाते, अच्छा जब भी कोई काम होता है तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे भाई कांग्रेस का नाम क्यों लेते? कांग्रेस ने नहीं कहा राम मंदिर बनाएंगे, आपने कहा राम मंदिर बनाएंगे, नियत दिखाते अध्यादेश। तो आप अध्यादेश लाए, यदि आप लाते और कांग्रेस इसका विरोध करती तो 100% कांग्रेस दोषी होता। इसलिए सारी जनता और सारे संत समाज अब मोदी का विरोध करेंगे। और मोदी, यदि राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं, राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। मान जी, ये देश की भावना है कि राम मंदिर बने, आम जनता की भावना है कि राम मंदिर बने, पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की भावना है कि राम मंदिर बने। परंतु क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थ कमेटी बनाई है, वो निर्णय देने वाली है, उसमें कोई उचित हल निकलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो बात बोल रहा हूं कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट की बात पहले बोलते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो इनने तो जनता को मूर्ख बनाया ना। आप तो हमें बनाइए प्रधानमंत्री, आप बीजेपी को वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनाएंगे। ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश होगा तब करें। आप जब प्रधानमंत्री बन गए, अब जब चुनाव का टाइम आ गया, अब जब राम मंदिर का प्रश्न लगा तो आप बताने लगे सुप्रीम कोर्ट की बात गलत। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, नहीं बात की, इसलिए आप दोषी हैं। आपने जनता को मूर्ख समझा है, मूर्ख बनाया है। इस 125 करोड़ जनता है, ये सब जानती है। एक और चीज कंप्यूटर बाबा और महंत जी, आप दोनों से एक सवाल ये है कि आमतौर पर बाबाओं के लिए इन दिनों स्टेटस सिंबल होता है, एक पहचान का विषय बन जाता है कि कौन से बाबा किस बड़े नेता के कितने करीबी, कौन किसके साथ। एक और इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि किस बाबा के साथ कितने गनमैन चल रहे हैं, सिक्योरिटी कितनी बड़ी है। महंत जी, मेरा सवाल आपसे, आपने सरकार से गनमैन मांगा था, आपको सुरक्षा का डर है? नहीं, जब मुझे राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था तब से लेकर आज तक मैंने प्रदेश सरकार से किसी प्रकार का गनमैन नहीं लिया। न ही मैंने राज्यमंत्री का जब से दर्जा मिला है तब से जब तक मैं पद पे रहा 1 रुपए का भत्ता लिया है, न किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपए का भी सरकार का जो है हमारे ऊपर खर्च नहीं हुआ है। कंप्यूटर बाबा पूछिए, इनसे ही पूछिए कि कंप्यूटर बाबा को मिले हैं क्या। मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं माना। बेवकूफ तो बनाया ना, राज्य मंत्री तो बना दिया, हमें भी बना दिया, इनको बना दिया, बेवकूफ बनाया। ये बेवकूफ बनाने का तरीका यदि किसी के पास है वो बीजेपी के पास नहीं। यानी बाबा आप ये कहते हैं कि चाहत है आपकी कि आपको गनमैन सुरक्षा मिले? नहीं, देखिएगा, काम करने जो वीर योद्धा जो जिस लायक होता है उसको वो अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं। यदि वो बल्लम लायक होता है तो उसको बल्लम दी जाती है, जिसको भाला लायक होते हैं उसको भाला दिया जाता है, जो बंदूक लायक होता है उसको बंदूक लिए दिए जाते हैं, जो जिस लायक होता है उसको वैसे अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं। और उसके बाद उसकी सुरक्षा का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है जो देता है। तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। आपने देखा नहीं, जब हमने सत्यवाद धर्म की बात करी तो कैसे तिलमिला गए। शिवराज सरकार ने हमारे
कहां तक उन्होंने पैर पसार दिया भ्रष्टाचार का कि हमारे संतों में भी हमारे जो अखाड़ा परिषद उनको कर दिया और कि कंप्यूटर बाबा को महामंडलेश्वर पद से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने नर्मदा की बात उठाई कि उन्होंने कुछ किया नहीं। हमने अवैध खनन बंद करना कोशिश की, इन्होंने नहीं करने दिया। इन्होंने गाय के लिए, हमने गाय के लिए किया कि गाय रोड में चल रही है, रोड में क्यों? क्योंकि हमने नर्मदा की बात उठाई कि उन्होंने कुछ किया नहीं। हमने अवैध खनन बंद करना कोशिश की, इन्होंने नहीं करने दिया। इन्होंने गाय के लिए, हमने गाय के लिए किया कि गाय रोड में चल रही है, रोड में खा रही है, रोड में बैठी है। इन्होंने सदा संतों को, हिंदुत्व को, जनता को छला है। मैं आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूं, अब इस बीजेपी के छलावे में ना आए और जो सत्य हैं, जो वास्तव में काम करने लायक हैं, उनको काम करने का मौका दें।